वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हिंदी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। दोस्तों, चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रश्मि, जो कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है, यही कहानी आंचल में है, दूध और आंखों में पानी, दूध और आंखों में पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, 2 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऊंच चढ़े पर कुत्ता काटे, ऊंच चढ़े पर कुत्ता काटे, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुस्साहस करके पछताना, दुस्साहस करके पछताना। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस में या पलते हैं? निम्नलिखित में से किस में या पलते हैं? तो दोस्तों, 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खटिया, खटिया, सुहिया मतलब ही है, पहिया ही है, डी में भी ही है, तो इसलिए 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? दोस्तों, मजदूरी और प्रेम पूर्ण सिंह का निबंध है, यानी कि 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंगारों पर लौटना सही मुहावरे का सही अर्थ है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा? तो दोस्तों, 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुख सहना। ऑप्शन नंबर ए 6 का सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है, बाकी 3 गलत हैं? तो दोस्तों, स्पष्ट बिल्कुल गलती है, सूक्ष्म गलती है, बाह्य भी गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 60 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्गम, यानी किसी काज न हो या कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। तो यहाँ पे है वाक्यांश, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम, तो इसका एक शब्द में दुर्गम, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो दोस्तों, 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वनाम है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षी हमेशा स्त्रीलिंग रूप ही रहता है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देवा सूर कौन सा समास है? देवा सूर कौन सा समास है? तो दोस्तों 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुव्रीहि समास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, धातु के आगे हल लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जाती है? तो दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिवान के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया। मैं इसके बावजूद भी किया है। मैं इसके बावजूद भी किया है। तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदबंध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 15 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में अनेक जातियाँ हैं। भारत में अनेक जातियाँ हैं, क्योंकि भारत में अनेकों जातियाँ हो नहीं सकती है। भारत में अनेकों जातियाँ भी गलती है। भारत में अनेक जातियाँ भी गलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लांट और प्लांटिक, जो कि एक दूसरे के मेल नहीं खा रहे हैं। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो दोस्तों 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आयोजन का विलोम शब्द है। आयोजन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योजन। आयोजन का विलोम शब्द है योजन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बांसो उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। बांसो उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अति प्रसन्न होना, यानी कि बहुत खुशी होना। हम बहुत प्रसन्न होना, अति प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होना। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, 21 से 22 तक नीचे दिए गए वाक्य में काले शब्द के पर्याय के लिए चार विकल्प दिए गए। उचित विकल्प का चुनिए। रेगिस्तान में जल की 2 बूंद भी अमृत के समान है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुधा, यानी कि अमृत। अमृत का 4 विकल्प है, ऐसे एक विशेष कार्य पर्याय के लिए 4 विकल्प। उचित विकल्प चुनिए। तो अमृत का हो जाएगा सुधा, क्योंकि अमृत को ही सुधा नीर कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गांव के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। दोस्तों 22 का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, 23 से 24 तक निम्नलिखित के सही विलोमार्थी विकल्प का चयन कीजिए। विलोमार्थी शब्द का बिल्कुल यानी कि उल्टा शब्द का चयन करें, यानी कि पर्यायवाची शब्द। विलोमार्थी यानी कि उल्टा शब्द का, यानी कि एक दूसरे के पूरक। तो दोस्तों 23 का सही, तो अंधकार, तो 23 का सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम। दोस्तों 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भौतिक। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका, 25 से 26 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तत्सम शब्द है। तो शिष्य, शिष्य का तत्सम शब्द का तत्वबद्ध शब्द है। दोस्तों 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बनिक, बनिक तत्सम। तो दोस्तों बनिक का सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बनिया। तो 26 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, 27 से 28 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द, नीचे दिए गए तत्वबद्ध का सही तत्सम है। तो दोस्तों नमक, तो नमक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लवण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है सतसई। सतसई का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सप्तशती, यानी कि 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 से 30 तक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों 29 है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अप्रत्याशित लाभ होना। अप्रत्याशित लाभ होना, तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एवं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।